नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं लॉ मंत्रा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि यदि आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो आप उस सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं। कितने पैसे यदि आप जमा कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे जमा कर सकते हैं, यानी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ लॉ के बारे में बताने वाला हूँ कि सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा रख सकते हैं कि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना आए। और यदि आप उस लिमिट से ज़्यादा पैसा रखते हैं तो आपको ऐसे में क्या दिक्कत आ सकती है, इन्हीं सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है उसे बचत खाता कहते हैं, यानी जो आपका बचत होता है आप उसमें जमा करते हैं। इसमें आपकी सैलरी भी आ सकती है। तो देखिए, सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा रख सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा ईमानदारी से कमा रहे हैं और जितने पैसों पे आप इनकम टैक्स दे रहे हैं उन सारे पैसों को आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कभी भविष्य में कोई परेशानी होगी। हाँ, ये है कि आपका वो पैसा ईमानदारी से कमाया गया हो, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, तो आप बता सके कि ये पैसे मेरे पास इस प्रकार से आए हैं। तो सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहे पैसे रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। यदि आप इससे आगे पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं तो ऐसे में आपका जो बैंक होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी दे देता है, यानी बैंक में जितने भी अकाउंट होते हैं उसमें 10 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन जब जाता है तो बैंक इस चीज़ की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है कि इन लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए के ऊपर की लेन देन की है। तो यदि आप उन पैसों पर टैक्स दिए हैं तब तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपने टैक्स नहीं दिया है वैसे ही आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कर दे रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत आ सकती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बाद आपको एक लेटर भेजेगा और उसमें आपसे पूछेगा कि आपने जो ये पैसे जमा किए हैं अपने अकाउंट में वो पैसे आपके पास कहां से आए हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो यही सारी डिटेल आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा, क्या आपने अपने इस पैसों पे इनकम टैक्स दिया है या नहीं दिया है। यही सारी चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक लेटर के थ्रू पूछेगा। यदि आप इन चीजों का सही जवाब दे देते हैं कि वो पैसे आपके पास कहां से आए हैं, आपने उस पे इनकम टैक्स दिया है या नहीं दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरे के भी पैसे जमा कर देते हैं या फिर किसी अन्य काम के लिए आप वैसे जमा कर लेते हैं अपने अकाउंट में। तो ऐसे में यदि आप सही जवाब दे देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस वजह से आपके पास ये पैसे आए हैं, ये कारण है या फिर ये सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप इन चीज़ का सही स्पष्ट कारण नहीं बता पाते हैं तब तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्यवाही कर सकता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख रुपए से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन की डिटेल जो होती है वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। उसके बाद यदि आप स्पष्ट कारण नहीं बता पाते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपके 4-5 अकाउंट हैं, यानी बैंक में आपके 4-5 सेविंग अकाउंट हैं और आप उसमें अलग अलग पैसे रखेंगे, अलग अलग अकाउंट में किसी में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख ऐसे करके पैसे रखेंगे तो भी आप बच नहीं सकते हैं। जैसे ही सारे अकाउंट मिला के 10 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में होते हैं उसका डिटेल मिल जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि आपके सारे अकाउंट जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो आप इस प्रकार से भी नहीं बच सकते। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक डिटेल नहीं भेजता है, और यदि उससे ज़्यादा का कर देते हैं तब ऐसे में भेज देता है। और यदि आप अर्निंग कर रहे हैं और ऐसे में आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तब आपके लिए दिक्कत आ सकती है। और मान लीजिए दूसरे का पैसा आपने अपने अकाउंट में जमा किया है और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे लेटर भेज के पूछता है कि क्या कारण है, कहाँ से पैसे आए, तो वो कारण आप बता सकते हैं, ऐसे में आप बच सकते हैं। लेकिन यदि आपकी अर्निंग होगी मान लीजिए 6 लाख 7 लाख ऐसे की, और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है आपको लेटर भेज के कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, क्या आपने टैक्स दिया है या नहीं दिया है, और ऐसे में आप सही कारण नहीं बता पाते हैं और टैक्स नहीं दिए होते हैं तब भी आपके लिए दिक्कत आ सकती है।